शौर्य और राष्ट्र स्थान, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं दर्शन, धार्मिक परंपराएं एवं सामाजिक संरचना, 5000 साल का अनूठा इतिहास। 50% से ज्यादा तो इसमें विसंगतताएं हैं। सत्यता से वेद, उपनिषद, पुराण सत्यता की कसौटी पर आज तक साबित नहीं हुए। परमात्मा ने न रावण बनाई, न गीता बनाई, न भागवत बनाई, न कुरान बनाया। परमात्मा ने केवल मानव बनाया, समग्र ब्रह्मांड बनाया, दुनिया बनाई और एक ही चीज कही, प्रेम, प्रेम और प्रेम। जिस राज से मैंने इस ब्रह्मांड बनाया, मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, पक्षी के लिए, सब कुछ, वो सब कुछ दिया बिना मांगे। हवा दी मुफ्त, सूरज की प्रकाश मुफ्त दी, रहने को धरती दी है, छत रूपी आकाश से, पीने के लिए नदी है, समुद्र, कुएं, तालाब है, पेड़ पौधे, सब कुछ दिया, फिर भी मुझसे ही ना इंसाफी और मेरे ही पैदा, मेरे ही अंश मनुष्य को आपने नात जात, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब ने बांटा। एक ऐसी जघन्य नीच मानसिकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत पहले देख लिया था कि ज्ञाति या जाति अवस्था हिंदू समाज को कभी भी एकता और संगठित नहीं कर सकती। उनके विचार बहुत आगे के थे कि उनको भुला दिया गया या तो भूलना चाहते हैं। यहाँ के मूल निवासी जो 85% है, शूद्र, अधिशूद्र, बहुजन और आदिवासी, वो स्वयं अपने ही महापुरुष को याद करना नहीं चाहते, जानबूझकर भूलना चाहते और अपने आप को स्वर्ण की कैटेगरी में लाना चाहते, जबकि ये ज्ञाति ही बहुत बड़ा जहर है भारतीय समाज में। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को ज्ञाति को छोड़ देने की बात कहते हैं तो समझ में आता है उनके मूलभूत धार्मिक ख्याल से विरुद्ध जाना। हिंदू एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जहां पर ज्ञाति को उन्होंने देवी के आधार पे माना, इसलिए ज्ञाति का निरूपण ही ऐसा बनाएगा जहां पर ज्ञाति को छोड़ना मतलब उसकी पवित्रता और दिव्यता का विनाश करना। यह ये हम नहीं कहना चाहते कि आप शास्त्र और वेदों की सत्ता का विनाश करो। ज्ञाति का विनाश एवं उस साधना के मार्ग पर प्रश्नों में एक बात पे जोर इसलिए देते हैं कि दुनिया में जो आदर्श ज्ञान है, बेस्ट नॉलेज है, उसके अलग अलग मार्ग है तथा साधनाओं के भी कुछ बहुत बड़े अनूठे ज्ञान है जो आपके एक जीवन में पूरा नहीं कर सकते। तो आप सच्चा मार्ग, सत्य मार्ग एवं सच्ची साधना से अगर इसी जीवन में अग्रणी रहे तो आपका मनुष्य जीवन का जो आने का बातें हैं, मनुष्य जीवन केवल एक बार मिलता है, 84 लोग योनि के बाद। आपका जो जन्म मन का जो फेरा है, अपने फालतू गवा दिया, अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। उस परमपिता परमात्मा ने कुछ न कुछ भगीरथ कार्य के लिए आपको इस दुनिया में भेजा। आप सिद्ध करने के लिए शक्तिमान हो तो क्यों नहीं करते? सच कहूं तो जो क्रांतिकारी इंसान होगा ना, वो कभी भी मंदिर का पुजारी, पुरोहित, पंडित, मौलवी या पॉप बनने की बात नहीं करेगा। वही बात है भारत के ब्राह्मणों पे लागू होती है। कितना ही पढ़ा लिखा होगा लेकिन वो कभी क्रांतिकारी बनेगा नहीं। वो कितना ही बड़ा धर्म गुरु, महापंडित हो या ज्ञानी हो, उसको जरा से भी
इच्छा नहीं होगी कि क्रांतिकारी बनना, मतलब कि प्राचीन परंपराएं जो केवल बाह्य आडंबर, कुरिवाज और अंधश्रद्धा के नाम पर चल रही कपोल कल्पित बातें, जैसे 33 कोटि देवी देवता है, सबका विरोध करना और सामने आना, और इंसान इस समाज से, ज्ञाति से, धर्म, देवी देवता के डर के साए में जी रहा है, जबकि न स्वर्ग है न नरक है। हर कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम जब कृष्ण ने कह दिया, आप कर्म करो, फल की आशा न करो। कर्म तो करना पड़ेगा, फल नहीं मिलेगा। अपने जीवन में देखना चाहिए कौन सा देवी देवता आपको काम में आए। मैं शूद्र अति शूद्र बहुजन मूल्यवान को पूछता हूं, ये प्रकृति ही आपकी जननी है, ये धरती आपकी जननी, जहां आप पैदा हुए वहीं मरने वाले हो। जीवन के 80 साल में कौन सा देवता उंगली पकड़ के आए, चल मेरे साथ स्वर्ग में, जबकि वो स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मपुर में रहते हैं। कभी तो लिखे गए नहीं। कभी आपको कोई एहसास हुआ कि कोई देवी देवता आया, आपने इतनी पूजा पाठ करने के बाद कोई नहीं, आने वाला भी नहीं, जो होगा तो आएगा ना, मैं कहता हूं। तो महान व्यक्ति इतिहास गढ़तर भी करता है, सिद्धांत को स्वीकारता है, लेकिन प्रत्येक देश में बौद्धिक वर्ग, शासक वर्ग कभी होता नहीं। और जो शासक वर्ग होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा अनपढ़, अशिक्षित, धर्म भीरू और धर्म को बहुत बड़ा, कानून से और संविधान से बड़ा बोलने वाले, चलाने वाले इंसान होते हैं, जिसको भेड़ और बकरियां चाहिए, गुलाम चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। हिंद में बौद्धिक वर्ग केवल ब्राह्मण अपने आप को ही मानता है, उनका पर्याय भी दूसरा है कि एक ज्ञाति का अस्तित्व दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण को स्वयं के निजी मान सुखांक्षा, आशा ही और अपनी ज्ञाति के हित और महत्व में ही रस होता है। ब्राह्मण द्वारा कभी भी अगर हिंद में बौद्धिक वर्ग बना तो बौद्धिक वर्ग नहीं है, वो एक ऐसा वर्ग बना जो हिंद का आदर करेगा। हिंदुओं को मनुस्मृति के अनुसार पिछले 5000 साल से यही सिखाया गया। ब्राह्मण भूदेव है। भूदेव मतलब इस जमीन का देव, इस भूमि का देव। क्या कहते, वर्णाम ब्राह्मण गुरु। हिंदू को यह सिखाया गया बचपन से, गुरु तो केवल ब्राह्मण ही बनेगा। और मनु भगवान भी कहता है, जो किसी को पूछना पड़े तो धर्म के बारे में कभी उल्लेख न करे, केवल स्वीकारे, क्योंकि शिष्टाचार तो ब्राह्मण ही है जो ब्रह्मा से मोक्ष पैदा हुआ। कभी आपने सोचा 5000 साल में कि वो जो प्राणी है, पक्षी है, वो प्रजनन करते तभी तो दूसरी चीज प्राणी पक्षी पैदा होते, उसी तरह मनुष्य भी प्रजनन करेगा। एक पुरुष और स्त्री सत्संग करेंगे, प्रजनन क्रिया करेंगे, तभी तो एक बच्चा पैदा होता है। तो ये कौन सी वैज्ञानिक तौर पर सही बात बोले कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और शूद्र को वो भी नीचे पाए जाने पे उसको पालिश समझना। अगर पढ़ना है तो पढ़ाना है तो ब्राह्मण का अधिकार, शूद्र को पढ़ने की क्या जरूरत। शस्त्र रखना है तो क्षत्रिय है, अपनी सुरक्षा के लिए भी शस्त्र न रखो। व्यापार बिजनेस करना, कुछ लेना है, वैश्य है, आपको धंधा करने की जरूरत, मतलब आपको केवल उनकी चाकरी करनी, गुलामी करनी। ये 5000 साल में इतना बैठा दिया गया बहुजन आदिवासी शूद्रों के दिल दिमाग में, उन्होंने इसको अपना भविष्य ही समझ लिया कि हम तो गंदी नाली के कीड़े हैं, वहीं जन्मे वहीं पैदा होंगे। उनके महापुरुष संत कबीर, संत रविदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, यहाँ का महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, उन्होंने पूरा जीवन इस समाज सुधार में, देश सुधार में, समग्र भारत विकास के लिए दिया। फिर भी उनकी ही कौम
अपने ही महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जो केवल प्रेम स्नेह और दया करुणा न कर उनका जीवन चरित्र अगर पढ़ ले तो मैं दावा के साथ कहता हूं वो किसी भी ज्ञाति जाति में मानेगा नहीं। जब कृष्ण ने कह दिया सभी देवी देवा मुझ में समा है और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, कृष्ण ने तो कभी बोला नहीं कि मैंने जाति बताई ज्ञानी मैंने बताई, वो कभी बोला ही नहीं। लिखने वाले ब्रह्मा हर काल में अपने आप को उन्होंने अलग अलग बताया। झूठी मक्कर नपावट नालायक कौम है ये मैं कह सकता हूं। कोई ज्योतिष नहीं होता, आपको केवल उल्लू बनाते। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जन्मोत्सव बोलेगा, किसी के बच्चे की शादी तो वो ही नक्की करेगा, मंदिर में पूजा वही, आपके घर में कोई दोष है तो भी वही, दोष बताने वाला भी वही, अगर मर गया तो उसकी भी क्रिया मतलब मुफ्त का खाना बिना कुछ काम किए। तो ये कृष्ण क्या कहते हैं, कर्म करो फल की आशा मत रखो। तो सीधी बात कृष्ण की बातों को समझो। या केवल पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हो, 2-2 घंटे मंदिर में या घर में बिताने की कोई जरूरत नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। फालतू के कुरिवाज अंधश्रद्धा में बच्चों को मत डालो। कोई चमत्कार कुछ भी नहीं करता। मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया। अध्याय मेरा थोड़ा कड़वा है, आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित किया। अगर अच्छा लगे तो मनन करो, चिंतन करो, लिंक करो, सब्सक्राइब करो एवं अन्य दूसरे इंसान को भेजो।